आ जाते हैं उन 11 सूत्रीय फॉर्मूला पे जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर आप वो ध्यान रखेंगे तो आपकी वसीयत को एकदम सही माना जाएगा, आपकी वसीयत को फर्जी हम नहीं मानेंगे। तो सबसे पहले कोर्ट को दो एस्पेक्ट देखने हैं। पहला कि क्या विल टेस्टेटर ने ही लिखी है, उसने एग्जीक्यूट की है, और क्या ये उसकी लास्ट विल थी, क्योंकि हमेशा लास्ट विल ही वैलिड होती है। सेकंड, आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब भी आप विल लिख रहे हैं तो आपको कोई मैथमेटिकल एक्यूरेसी नहीं दिखानी है, आपको बस ये दिखाना है कि प्रूडेंट मैन कैसे इसको मानेगा और कैसे इसको अप्लाई करेगा। तीसरा, आपको जब भी विल लिखेंगे तो सेक्शन 63 जिसकी हमने बात करी उसके हिसाब से आपको 2 या 2 से ज़्यादा विटनेस लाने होंगे और उन विटनेसेस के सामने ही आपको विल लिखनी होगी। नेक्स्ट पॉइंट, जहाँ सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अटेस्टिंग जो विटनेस है उसको सिर्फ यही नहीं बोलना चाहिए कि टेस्टेटर ने साइन किए, बल्कि ये बोलना चाहिए कि हमारे सामने साइन किए, तो इसको वैलिड माना जाएगा। अगला सूत्र सुप्रीम कोर्ट देती है और कहती है कि 2 विटनेसेस जो हैं उनमें से अगर एक भी विटनेस कोर्ट में आ गया और उसने एग्जीक्यूशन ऑफ द विल को प्रूव कर दिया तो दूसरे विटनेस को बुलाने की जरूरत नहीं है, उसकी आप अटेंडेंस को डिस्पेंस कर सकते हैं। लेकिन अगले पॉइंट पे ये भी क्लियर करती है कि अगर सपोज वो विटनेस अगर फेल हो जाता है आने में और अगर कोर्ट में अपनी बात नहीं कह पाता है तो दूसरे विटनेस को बुलाया जा सकता है टू सप्लीमेंट हिज एविडेंस। वहीं अगले पॉइंट पे कोर्ट ये भी कहती है कि देखिए जो विल को लेकर आ रहा है कोर्ट में उसको ही सब बताना पड़ेगा कि कोई इस पे सस्पिशन नहीं है, और अगर कोई सस्पिशन को डाउट आ रहा है तो उसको ही रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि उसी पे ये बर्डन है कि उसको प्रूव करना है कि इस पे कोई डाउट नहीं है। अगले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट इस बात को और फर्दर क्लैरिफाई करती है और कहती है कि देखिए आपको कई सारे फैक्टर्स को देखना पड़ेगा कि वसीयत के बारे में क्या सही है क्या गलत है, कि जिसने वसीयत लिखी है वो साउंड माइंड के थे या नहीं थे, क्या उनकी मेमोरी सही थी उस समय। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी और आपको कोर्ट में प्रूव करनी पड़ेगी कि ही वॉज ऑफ साउंड माइंड। अगले पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि अगर कोई ये एलिगेशन ला रहा है कि जो विल है वो फ्रॉड है, फैब्रिकेशन है या अंडू इन्फ्लुएंस में लिखी गई है, तो उसी पर्सन को प्रूव करना पड़ेगा। अगर वो प्रूव नहीं कर पाता तो उस विल को वैलिड माना जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस बात को वापस क्लैरिफाई करती है कि देखिए जो वसीयत को प्रोबेट लेने के लिए कोर्ट में आ रहा है उसी को अपने सारे एविडेंस देने पड़ेंगे और उसी को सारी जो सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस है उसको रूल आउट करना पड़ेगा। अब अपने लास्ट पॉइंट में सुप्रीम कोर्ट कहती है कि अगर सर्कमस्टेंसेस जो सस्पिशियस होती है वो सिर्फ सिंपल नहीं होनी चाहिए, दैट शुड बी रियल, जर्मेन एंड वैलिड। इसका मतलब वो आपके मनचाही कहानियां नहीं होनी चाहिए, वो एक परफेक्ट और एक रीजनिंग होनी चाहिए, तभी इस पर हम गौर करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम शॉर्ट रूप से कहें तो अगर विल को किसी पर्सन ने अपने साउंड माइंड का जो है उसने फ्री विल से लिखा है, बिना कोर्जन बिना अंडू इन्फ्लुएंस के लिखा है, 2 विटनेसेस के सामने लिखा है, तो उस विल को वैलिड माना जाएगा, बशर्ते वो लास्ट विल होनी चाहिए, क्योंकि लास्ट विल को ही फाइनल माना जाता है।